अब बागेश्वर बाबा पे आते हैं, जो इसने लिखा है, ये चिरकुट है एक हंसराज मीना करके, कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझसे उम्र में 10 साल छोटा है, लेकिन उसने पाखंड और अंधविश्वास को बेचकर धर्म के नाम पर करोड़ों की कमाई कर ली है। आज वह प्राइवेट जेट में उड़ान भरता है, फिजी और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। भोली भाली जनता को आस्था को हथियार बनाकर उसने धर्म का एक बड़ा व्यापार बना डाला है। लेकिन मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं कि मेरे पास इतना पैसा है। नहीं साले, है तुमको है, तुम भिखमंगे हो साले। तुम अपने चेहरे को सैलून तक नहीं ले जा सकते कि भाई इसका मसाज कर दे, इसका जो भी वो है। तुम साले 5,000 के फ़ोन का फिल्टर यूज करके गोरा बनने के चक्कर में ना, तुम इतने बड़े भिखमंगे हो और तुमको मलाल बहुत है इस बात का, लेकिन तुम उसके इतर कुछ कर नहीं सकते। उसका मलाल तो है तुमको, वो तुम्हारे फिल्टर मारे हो, मतलब लिप्स साला तुम्हारा लाल नहीं गुलाबी हो गया है, तुम्हारे फोटो से देखने को मिलता है। और तुम कह रहे हो कि नहीं इतना पैसा वैभव है, मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे संतोष है कि मैंने कभी लोगों को गुमराह नहीं किया, उनकी भावनाओं का शोषण नहीं किया और ईमानदारी से अपने नहीं, ये भिखमंगों का ये बहुत बड़ा हथियार होता है, ऐसे भिखारियों का जिनके पास कुछ नहीं होता है और जो जानते हैं हम जीवन में कहीं और नहीं जा सकते, जिनकी आशाओं की भी एक सीमा होती है कि भाई हम बहुत उछलेंगे तो इतना ही जाएंगे। उनका ये होता है कि नहीं मैं तो बहुत ईमानदारी से जीवन, नहीं, गरीब रहना ईमानदारी का जीवन नहीं होता है सदैव ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं जितने गरीब हैं वो ईमानदार नहीं, ऐसे लोग जो अपनी गरीबी को या साधनहीनता को या अपने मीडियोक्रिटी को रोमांटिसाइज करते हैं कि नहीं मैं तो यार घड़ी तो तुम्हारी भले ही 1 लाख की है अजीत भाई, लेकिन मेरी घड़ी में भी तो वही समय दिखाता है। ये जो है ना वो विवशता की, वो तुम्हारी मजबूरी है, वो बोल रहा है कि तुम नाक रगड़ के मर जाओ। तुम चाहते हो कि वो घड़ी तुम्हारे हाथ पे हो, बट यू कैन नॉट ब्लडी अफोर्ड इट बिकॉज यू हैव नॉट स्लॉग्ड योर एस लाइक आई डिड। जिस तरह से मैंने नाइट शिफ्ट्स की हैं, जिस तरह से मैंने अपने प्रतिभा का प्रयोग किया है, मैं आगे बढ़ा हूं, सेल्फ मेड, वो तुमने नहीं किया है। तुम्हें लगता है कि ट्विटर बाजी करके ऐसे करके अपना किसी कंपनी के आईटी सेल में जुड़ जाएंगे, किसी पार्टी से, वहां से पैसा आ रहा है एकदम मस्त, और आईटी सेल में भी तुम जुड़े हुए हो, उसके बाद भी तुम उतना नहीं कमा रहे हो जितना मान लीजिए भाजपा आईटी सेल वाला कमा रहा है। तुमको अभी एक मिस्टर सिन्हा हमारे मित्र हैं, उनको कोई ट्रोल कर रहा था कि तुम जो है पैसों के लिए लिखते। अबे वो आदमी मर्सिडीज से चलता है और आज से नहीं, जब से ये भाजपा नहीं थी तब से वो चलता है। वो तुम्हारी जैसा भिखमंगा नहीं है, वो उसका चश्मा एक जितने का है ना उतने में बिक जाओगे तुम। ऐसे बहुत सारे मतलब मित्र मंडली के लोग हैं जो ये सब बातें बताने के लिए नहीं होती है। तो तुम्हारी अपनी जो निकृष्टता है वो निकलती है ऐसे समयों में। साला वो चार्टर्ड विमान में क्यों नहीं घूमेगा, उसका कुछ नहीं है, वो चश्मा भी उनका नहीं है, वो चश्मा भी किसी शिष्या ने दिया है, वो जैकेट भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उनको ये देने का जो है वो कोई उनको नहीं देना था। जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं, शिष्यों ने दी है, और अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 की जैकेट पहनूंगा। तुम वीडियो बनाना, वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। हम ऑस्ट्रेलिया में कथा कर रहे हैं, बहुत ठंडी थी तो चेलो ने कहा कोई जैकेट, चेलो से कहा कोई जैकेट खरीदो। एक बच्ची दीक्षा ले चुकी थी, उसने जैकेट खरीदी और किसी कंपनी मतलब नॉर्थ फेस का था तो 60 से 50,000 का था। समुद्र में आंखों में जलन महसूस की तो चश्मा भी पहन लिया, वो भी गुच्ची का था। तो बढ़िया है कि जलो साले, उसका अपना कुछ नहीं है, फिर भी उसको जब भी जिस भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है ही कैन जस्ट रिंग समवन और उसके पास हो जाता है। तो इससे अमीर और क्या मतलब क्या चाहिए जीवन में कि आपके शिष्य जो, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे, अब जैसे धामों पे आप जाएंगे तो जो भी उनके जो पीठाधीश्वर होते हैं
उनको आप हमेशा देखोगे हर महीने उनकी गाड़ी बदली हुई रहती है। क्यों? हमारे कोई गुरुदेव हैं, मैंने कोई नई गाड़ी जो है खरीदी है, तो हम सबसे पहले ड्राइव करके मंदिर ले जाते हैं और बाबा को प्रणाम करके, गुरु जी की आप जो है इसमें एक बार बैठ जाइए, या आप जब तक चढ़ सकते हैं चढ़िए, बाद में जब हो जाए पुरानी हमें दे दीजिएगा। इस भाव से वो देते हैं। और ऐसे महीने में, और जितना बड़ा आपका आश्रम है, जितने आपके शिष्यों की संख्या, उस हिसाब से हो सकता है आप हर दिन नई गाड़ी से चलते हो, या हो सकता है महीने में एक गाड़ी आती हो, कोई मर्सिडीज लाएगा, कोई वॉल्वो लाएगा, कोई टोयोटा लाएगा, कोई इस तरह से गाड़ियाँ। तो ये सामान्य बात है, परंतु हाँ, ये समझने के लिए तुमको गुरु शिष्य परंपरा को समझना होगा। तुम्हें जो बात समझ में नहीं आती, तुम्हें लगता है तो पागल बना रहा है, तो पागल तो बहुत लोग बना रहे थे। पागल तो भोला बाबा भी एक जाटव करके था ना, कोई सूरज जाटव, हाथरस में स्टैम्पीड हुआ था। पागल बनना उसको कहते हैं कि मैं जाऊंगा और उसके पीछे मेरे चरणामृत की बारिश हो। ये होता है पागल बनाना। इसको कहते हैं कल्ट क्रिएट करना। बागेश्वर बाबा कल्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, वो दो काम करते हैं, कथावाचन और जो भी समस्या जिसकी भी है उसका समाधान। आपको यदि लगता है कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती तो आप उस पर कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाओगे कि कोई शक्ति नहीं ही होती। और ये प्योरली आस्था की बात है। आप मानते हो, आपको कहा कि आप ये मंत्र का जाप करो, आपको बता दिया जा रहा है कि आपकी ये समस्या, सब कुछ पर्ची आपकी निकल रही है, आपको विश्वास है करो, नहीं विश्वास है तो मत जाओ भाई। हंसराज मीना जैसे भिखमंगों का क्या ले लिया बागेश्वर भाव? तुम्हारे पैसे से खरीद लिया चश्मा? नहीं खरीदा ना, अपने पैसे से लिया, किसी और ने उसको खरीद करके दे दिया। तो अपनी भिखमंगाई का ढोल मत पीटो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं। अब ये कोई क्रांति कुमार है, ये बोल रहा है भारत का इकोसिस्टम अगड़ी जातियों में के फेवरेबल है, विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म ब्राह्मण जाति में हुआ तो उसको गोल्डन स्पून लेकर के वो पैदा हुआ। 20 साल लड़का कुर्सी पर बैठकर सामने जमीन पर बैठे गरीब दलित पिछड़ों को धर्म ज्ञान देने का काम करता रहा। सोशल मीडिया के कारण फेमस होना, बदनाम होने पर, आरोप लगने पर सवर्ण मीडिया के ब्राह्मण न्यूज एंकरों ने इस बाबा का डटकर समर्थन किया। हिंदू बहुल गांव बसाने की बात करने वाला बाबा लाखों रुपयों का चश्मा पहनकर ईसाई बहुल देश ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है। क्या समस्या है क्रांति कुमार? तुम भी अपने जीवन में क्रांति लाओ। और जिसको तुम गोल्डन स्पून बोल रहे हो, बागेश्वर सरकार का ही जो मतलब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका जीवन पता करो थोड़ा सा कि वो गोल्डन स्पून कैसा था। एक बार खाते थे, दूसरे बार खाने को नहीं होता था। साइकिल पर बैठ बैठ करके 101 रुपया, 151 रुपया दक्षिणा के लिए जो है घूमते रहते थे, पूजा पाठ करवाने जाते थे। आज मतलब पिछले 4-5 साल में जो उनका उदय हुआ है, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जहां 6000 लोग भी उनको सुनने नहीं आते थे, एक कोई मिशनरी संस्था थी, क्या अंधविश्वास उन्मूलन समिति, वो आए थे प्रूव करने कि मैं इनको झूठा साबित कर दूंगा, और वो कर कुछ नहीं पाए। उसके बाद लोगों ने उनको जानना सुनना आरंभ किया, और उसके बाद उनकी जो है वो शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। तो ये तो तुम ही लोगों ने दिया है उनको। और वो व्यक्ति चुभ इसलिए भी रहा है तुम्हें, क्योंकि जिन दलितों की बात कर रहे हो ना, उसको कन्वर्ट होने से बचाते हैं। और जिस गोल्डन स्पून की बात कर रहे हो, तो ठीक है, ब्राह्मण होना हो सकता है गोल्डन स्पून हो, क्योंकि विद्या है। विद्या तो सोना ही होता है। सरस्वती आएंगी तो लक्ष्मी पीछे पीछे आती ही हैं। उसी विद्या से वो हर वर्ष यही मार्च अप्रैल के महीने में दर्जनों गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबको एक फिक्स्ड क्वांटिटी में कि बेड और ये बर्तन फलाना डिमका ये दिया जाता है सबको, कि नया जीवन आरंभ कर सके। जितने कन्वर्जन्स उन्होंने रोके हैं उस पूरे क्षेत्र में वो है।
कैंसर का हॉस्पिटल बनवाने जा रहे हैं, जो कार्य सरकारों का होता है। तो अगर ऐसे बाबा हैं तो ठीक है, मुझे वो हिंदू बहुल गांव बनाए या फिर कुछ भी अनाउंस, तो मैं ये 2-4 जो उनकी त्रुटियां उनकी आयु और अनुभवहीनता के कारण हो सकती है मैं उसको इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरे सामने जो शत्रु है वो अपने मौलवियों को रेप के बाद भी, आतंकवादियों का समर्थन करने के बाद भी, सबके बाद भी अपनाता है। हमारे गुरुओं या कथावाचकों ने ये सब अवैध कार्य नहीं किए हैं, असामाजिक कार्य नहीं किए हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं किए हैं। उन्होंने अनुचित वचन बोले हैं, तो ठीक है, अनुचित वचन बोले हैं तो हम उसकी आलोचना करेंगे, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम अबैंडन कर देंगे कि अब चश्मा भी पहना तो हम पीले पड़े हुए कि चश्मा कैसे पहन लिया। पहनेगा, तुम्हें जलन हो रही है, जलो मत, संघर्ष करो, पैसा कमाओ, तुम भी पहनो, किसने रोका है तुमको पहनने से। और बोल रहे कि ईसाई बहुल देश ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ हिंदू भी रहते हैं, गए, इनवाइट किया, वहाँ पे बम फोड़ने नहीं गए ना, कथा कहने के लिए गया आदमी। तो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो यॉट पे बैठना, गुची का चश्मा पहनना, तो तुम्हारी जलन जो, ये तुम ज्ञान नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारी जलन है, पूरी तरह से जलन है। अब यह कोई यादव जी हैं, कभी सोचा है प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चार्टर्ड प्लेन में गुची का चश्मा पहनकर यात्रा। पहले तो साले ये समझ लो, वो यॉट है, वो चार्टर्ड प्लेन नहीं है, समुद्र में है। तुमने हो सकता है नाव देखी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ, आगे चलते हैं। आखिर 6 सालों में कौन सा बिजनेस कर लिया जो ज़मीन से सीधे आसमान में उड़ने लगे? तो आइए बताते हैं, बाबागिरी से कोई धंधा नहीं बढ़ा। फर्जी चमत्कार के नाम पे जनता को बेवकूफ़ बनाओ। अब बोल रहे हैं कि अगर ये सच में चमत्कारी हैं तो बताएं, पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादी कहाँ हैं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश क्यों नहीं? अरे तो जाके पूछो ना, तुम पहले ये बताओ साले तुम्हारी आस्था है कि नहीं। तुम साले भिखमंगे पहले ही लिख रहे हो फर्जी चमत्कार के नाम पे, तो जब तुम चमत्कार मान ही नहीं रहे हो तो क्यों तुम उनसे क्यों पूछ रहे हो? और पहले ये डिसाइड कर लो कि मोदी से पूछना है कि भाई ये पहलगांव क्यों हुआ, या बाबा लोगों से पूछना है। ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों में होता है कि बाबा लोग जो भविष्य बताते हैं या ज्योतिषीय गणना करते हैं, इन्हें लगता है कि ये लोग काल के चक्र में होने वाली घटनाओं को रोक सकते हैं। नहीं, बता सकते हैं कि ये होने की संभावना है। ये आप जाकर के अभी इस साल का पतरा जो होता है ना, जो बाबा जी लोग के पास होता है, पंडितों पुरोहितों के पास, पतरा जाकर के पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि जून में इतना तारीख से इतना के बीच में हवाई दुर्घटना होने की संभावना है, लिखा हुआ है। तो बाबा लोग के पास, हमारे BHU के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय का एक अंडर ग्रेजुएट बच्चा जो, वो भी बता देगा कि इस साल क्या क्या कब कब दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। उसमें कोई बाबा कुछ चमत्कार और ये नहीं कर सकते, महादेव ही उसको खाली रोक सकते हैं। उसके अलावा किसी देवता में भी वो शक्ति नहीं होती कि जो समय, जो प्रारब्ध है राष्ट्र का, व्यक्तियों का, उसको रोका नहीं जा सकता। वो घटित होगा, उसके इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हो, उसको रोक नहीं सकते। तो क्या कोई गया था बाबा के पास पूछने के लिए कि जून में दुर्घटना होगी कि नहीं होगी, मैं चढ़ूं या नहीं चढ़ूं? 7 लोग ऐसे भी थे जो नहीं चढ़े। एक की माँ ने उसको रोक लिया, रोने लगी जाते वक्त कि बेटा मत जाओ, उसने कैंसिल कर दिया। एक को लास्ट टाइम में गट फीलिंग आई कि यार नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, नहीं गया। 10 मिनट से एक की प्लेन जो है वो एयर इंडिया वाले वो अड़ गए कि आपको चढ़ने ही नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए, आप 10 मिनट लेट आए, गेट बंद हो चुके हैं। इसी तरह से 7 लोग के प्रारब्ध में था, और 8वां तो 11A वाला है जो बच गया कूद करके। बाकियों के प्रारब्ध में नहीं था, उनकी मृत्यु उस दिन निश्चित थी, वो मर गए। तो या तो आपको ज्योतिष में विश्वास है या नहीं है।
तुम में विश्वास है नहीं और तुम जो है अब जाकर पूछ रहे हो कि पहलगांव के आतंकी कहाँ हैं। भाई ज्योतिष विद्या अलग चीज होती है, वो ये नहीं है कि क्रिस्टल में देख करके और अभी दिखो फिल्मों में जैसा दिखता है वैसा नहीं, पहलगांव का आतंकी जो टहल रहा है, ऐसा नहीं होता है। आस्था रहेगी तुमको उत्तर मिल जाएगी, नहीं है आस्था तो अपनी मैया जो है वो करो। अब ये कोई मदन लाल है, इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, भोली भाली जनता को मोह माया का त्याग करने का ज्ञान देने वाला, खुद 62,000 की जैकेट पहन रहा है। तो भाई ये किसने कहा कि मोह माया का त्याग करना मतलब ये होता है कि आप जो है जैकेट नहीं पहन सकते हो महंगा जो किसी ने आपको दिया है। कहाँ से ये समझ कहाँ से आया कि मोह माया का मतलब ये लोग सोचते हैं कि जितने कथावाचक हैं वो मोह माया का वो सब त्यागे हुए हैं और उनको जो है मर्सिडीज में नहीं बैठना चाहिए, उनको लंगोट पहन के और एक लाठी लेकर के भिक्षाटन पे निकल जाना चाहिए। ये इस तरह से देखते हैं। ये उन मौलवियों को नहीं देखते हैं कि वो लोग कैसे चलते हैं। जाकिर नायक की लाइफस्टाइल क्या है उससे इनको कोई चिंता नहीं होती कि अरे कैसा है। जो ये मतांतरण करवाने वाले, कन्वर्जन वाले, जो ये प्रोफेट बलजिंदर और इस टाइप के अंकित नरूला टाइप के होते, उनकी लाइफस्टाइल तुम देखो कभी जाके, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता। सबको समस्या इससे है कि यार ये साला ये मोह माया त्यागने बोल रहा है, यार ये कैसे नॉर्थ फेस का जैकेट कैसे पहन लिया। मोह माया त्यागना ये नहीं होता है। मोह माया त्यागना होता है किसी भी वस्तु से, किसी से भी आसक्ति ना हो कि तुमने नॉर्थ फेस का जैकेट पहना, अब तो बोल रहे हो कि यार ये तो बहुत मस्त है, ऐसा 10 मुझे खरीद के दे दे। ये मोह माया है, ये मोह है चीज़ों से। मोह माया जो है ना, आप मतलब कंफ्यूज करते हैं लोग। मोह माया त्याग दोगे अगर तुम्हारे हिसाब चले कि मटेरियल बेनिफिट्स और ये सब जो है कि नहीं नहीं आप मर्सिडीज से काहे चल रहे हैं। अगर वो कल को मर्सिडीज छोड़िए, वो इनोवा के हाई क्रॉस में भी बैठा हो तो उससे भी समस्या हो जाएगी। छोटी कार में भी यदि खुद चला, अरे बाबा होके कार चला रहे हो, मतलब बाबा मतलब खड़ाव पहन करके पैदल चलो। जिस आदमी को इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कथा करने जाना है वो इनके हिसाब से पैदल चले, समुद्र में राफ्ट वाफ्ट बना करके चले, उसे मोह माया त्यागना नहीं कहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने त्याग दिया हो, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि चश्मा पहन लेना या फिर महंगा जैकेट पहन लेना या यॉट पे बैठे होना, वो मोह माया से आसक्ति नहीं होती है। हर बार, कई बार आपके कार्य करने में वो चीज़ें सहायक होती है, इसका आप उपयोग करते हो क्योंकि कोई और आपके लिए वो प्रबंध कर देता है, ताकि आप जो आपका मूल कार्य है कथावाचन, वो आप जितना अधिक कर सके। कथावाचन क्या है? भगवान का नाम लेना है ना। कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, लाखों लोगों को लिवा रहा है। आज के समय में कलयुग में बोला जाता है, कलयुग का तो अभी आरंभ हुआ है, बोला जाता है कलयुग जब पीक पे रहेगा ना तो आप सुनोगे कि अरे यार बिहार में 3 लोग हैं जो भजन करते हैं। इतने बड़े प्रदेश में 3 लोग बचे होंगे जो भजन करते होंगे, बाकी सबने भगवान को त्याग दिया होगा। कलयुग केवल नाम आधारा बोला जाता है। तो उसी तरह ये बाबा लोग यदि हिंदुओं से गलती से भी 2 बार भी भगवान जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी करवा ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। उसके सामने ये नॉर्थ फेस और गुची और रेबेन और फलाना डिमका, ये मर्सिडीज और यॉट, प्राइवेट जेट कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि सारे लोगों को थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी होना चाहिए कि किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। एक ये है उत्तराखंड एसएम वॉरियर्स,
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी दुकान को बागेश्वर धाम का नाम दे रखा है, जबकि देश में केवल एक बागेश्वर धाम है उत्तराखंड में। भाजपा का पाला हुआ फर्जी धर्म के नाम पे पैसे बटोर कर 1.5 लाख का चश्मा पहनकर आजकल विदेशों में घूम रहा है। इन दुकानों को धाम बोलना बंद हो। बहुत बढ़िया, तुम्हारा धाम है तो किसने बोला कि तुम अपना प्रचार करो, तुम्हारा धाम है। प्रचार करने में तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ना कि प्रचार ना किया जाए, कोई रोक नहीं। आपका आप करो प्रचार। मतलब इन लोगों का कहना है कि यार वो विदेश में घूम रहा है वो, मतलब वो वहाँ कथा करने गया है। तो इनका है कि नहीं कथा करने गया, आप होटल से जाइए जहाँ पे कथा करना वहाँ पे, और फिर वापस होटल में आए, बीच में कहीं निकलिए मत। आप जा रहे हैं तो दुनिया मत देखिए कि दुनिया में क्या चल रहा है ना। ये साले ये भिखमंगे तय करेंगे कि वो व्यक्ति अपना जीवन, वो व्यक्ति नहीं, ये तो अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है, ये तो रामभद्राचार्य जी महाराज पे या फिर जो भी अन्य है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी को ट्रोल करते हैं, देवकी नंदन जी को ट्रोल करते हैं, सबको ट्रोल करते हैं। इन सब के हिसाब से ना ये तुम खाली वही हो, तुम जो है ब्राह्मण जनेऊ, वो एक डंडा और लंगोट में उसी में दिखो, भीख मांगते हुए दिखो। ब्राह्मण का वो स्वरूप इनको नहीं दिखता है तो इनको शौक लगता है, ऐसे कैसे यार, हमसे कैसे आगे बढ़ गया ये। तुम्हें लगता है ये धंधा है और इससे करोड़ों रुपये आ सकते हैं, और तुम्हारे ट्वीट से दिख रहा है कि तुम कितने जले भुने हुए हो, तुम भी बाबा बन जाओ। बहुत सारे मुसलमान बाबा बन के घूम रहे हैं, कमा भी रहे हैं ठीक ठाक। करो ना यार, जाओ, हिंदू के पास बहुत पैसा है, दे देगा तुम्हें। जलो मत, संघर्ष करो।